आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टॉप एग्जीक्यूशन रीजन फॉर फेलियर्स। इसका क्या मतलब है? आप देखेंगे दुनिया में आप जाएंगे, आपको कम से कम नहीं तो 95% लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास आइडिया होते हैं। आइडिया सबके पास होते हैं, आप किसी से पूछो भाई ये आइडिया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो गेम होता है ना, वो गेम आइडिया का नहीं होता है, गेम होता है एग्जीक्यूशन का। कौन एग्जीक्यूट करके ले जाए उस वाली चीज को, राइट? और कौन कितनी तेजी से एग्जीक्यूट कर दे, ये वाली चीज होती है। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग हमारे जो कम्युनिटी में है, वो कई लोग आते हैं और कम्युनिटी पे कहते हैं सर कोई आइडिया दीजिए हमें बिजनेस शुरू करना। बहुत अच्छी बात है, राइट? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया की जगह एग्जीक्यूशन जो होता है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और लोग एग्जीक्यूशन पे फेल होते हैं। जैसे मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल बहुत बार दे चुका हूं, एक बार फिर से आपको ये वाला एग्जाम्पल देता हूं कि भाई मुझे बताइए, हमारे देश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे आईआईटी का होता है, डॉक्टरी का होता है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आप देखोगे 11-11 लाख 12-12 लाख बच्चे बैठते हैं। लेकिन सिलेक्शन जो है वो यार आप सोचो मोटे मोटे 3,000 बच्चों का होता है, 3-4 हजार बच्चों का होता है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि जो 3-4 हजार बच्चे होते हैं, क्या ये कुछ अलग करते हैं, या इनके पास कुछ अलग सा ज्ञान होता है, या कुछ अलग से ये जादुई किताबें जो ये पढ़ते हैं, क्या उन लोगों के पास कुछ अलग होता है, या उनका काम करने का तरीका अलग होता है? तो देखिए, सब जगह जो होता है वो सारा का सारा गेम एग्जीक्यूशन का होता है। कितनी बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई हम सोचते हैं भाई अपना वजन कम करेंगे, अपनी हेल्थ ठीक करेंगे, आइडिया सब है, सब पता है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। हम लोग आज का जो अपना वेबिनार, इसका फोकस बिजनेस की तरफ रखेंगे और इस बिजनेस की बात करेंगे कि भाई यहाँ पे जो हमारे एग्जीक्यूशन फेलियर होते हैं उसकी क्या वजह होती है। आपको मैं बताता हूँ, हमारे प्रोग्राम में जब लोग आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को चीजें पता होती हैं, लेकिन वो स्ट्रगल करते हैं एग्जीक्यूट करने कि पता तो है, एग्जीक्यूट कैसे करें। बहुत सारे लोग हमारे मित्रगण जो हमारे कस्टमर होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, उनका मैंने कंसिस्टेंट पैटर्न पाया है। उसमें क्या करेंगे, वो यूट्यूब पे जाते हैं, कुछ देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, वो वाला काम थोड़ा करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें रिजल्ट नहीं आता, फिर हताश हो जाते हैं, फिर सोचते हैं मोटिवेट होने के लिए क्या करूं, फिर यूट्यूब पे चले जाते हैं। तो वो लोग ना इस गोले से बाहर ही नहीं आ पाते। एक्शन जो है आप प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते, आपको चीजें पता तो लेकिन कर नहीं पाते, राइट? ये सारे के सारे जो केसेस हैं एग्जीक्यूशन फेलियर के हैं। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो एग्जीक्यूशन फेलियर डिस्कस करने वाला हूं कि भाई क्यों होता है एग्जीक्यूशन फेलियर, राइट? और आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पॉइंट है, आज के सेशन में मैं 2 चीजें करूंगा। एक तो एग्जीक्यूशन फेलियर के पॉइंट बताऊंगा कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं एग्जीक्यूशन, और दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा आपको कि भाई एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस लाने के लिए करना क्या क्या होता है। सो सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस के बारे में समझेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा जो एग्जीक्यूशन का फेलियर जो होता है वो एक स्ट्रेटेजिक फोकस की तरह होता है, राइट? आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे जो बिजनेस के भाई लोग हैं, वो लोग ना दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते रहते हैं, यार ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो वो जो फोकस होता है, फंडामेंटल वर्ड जिसे कहते हैं फोकस, वो मिसिंग होता है। हम एक साथ 10 चीजें करने की कोशिश कर रहे होते हैं, 5 चीजें करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक चीज या 2 चीज करने की कोशिश नहीं, राइट? तो सबसे पहले जो होती है हमारे पास ना स्ट्रेटेजिक फोकस नहीं होता, करूं क्या। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा, मैं आपसे कहता हूं कि भाई अपनी प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी बनाइए। आप वो प्रोडक्ट चुनिए जो प्रोडक्ट हाई यूनिट प्राइस और हाई मार्जिन प्रोडक्ट हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी रेवेन्यू कमाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जब आप ये वाले प्रोडक्ट्स का चुनाव करेंगे और फोकस करेंगे कि यार मैं सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे एक कस्टमर थे जिनका रेस्टोरेंट का बिजनेस था। तो भाई वो जब हमारे पास आए तो वो थोड़ा लॉस में चल रहे थे। तो उन्होंने बताया भाई मेरा जो काम है 7-8 लाख रुपए महीने का उनका काम था, जिसमें कुछ उनका 50-60-70 हजार रुपए का लॉस उठ रहा था रेस्टोरेंट के बिजनेस में बार बार। तो वो बोले कि सर समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें, हम सारी चीजें कर रहे हैं। तो हमने उनके साथ बहुत सारी चीजें करवाई, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको स्ट्रेटेजिक फोकस की बात बता रहा हूँ। उनका साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, उसमें वो अपने सिटी में साउथ इंडिया वाले रेस्टोरेंट के नाम से जाने जाते थे। तो हमने जब उनका एनालिसिस किया तो हमने पाया कि साउथ इंडियन की ज्यादा चेनें नहीं थी उनके यहाँ,
लोग रेस्टोरेंट में जो खाना खाने आते थे वो इसलिए आते थे क्योंकि उनको उनका खाना पसंद था। वो ये सोचते थे यार हमारे बहुत सारे लोगों के चीप प्राइस हैं तो हम वो कर देंगे। तो हमने क्या करा, उनका पूरा एनालिसिस किया, उनके जितने भी ऑर्डर्स थे उसको देखा और उसके बाद ये पाया कि भाई उनके 4-5 आइटम थे जो बहुत ज्यादा बिकते थे और कुछ उनके बहुत सारे आइटम थे जो मेन्यू में थे जो बिकते ही नहीं थे। हमने कहा कि यार इन आइटम से फोकस करेंगे और हमने उसका प्राइस बढ़ाया 15% और देखा कि यार इससे क्या होता है, कोई कस्टमर की उसमें गिरावट नहीं आई। तो उनके जो बिकने वाले सबसे ज्यादा आइटम थे उन पर हमने थोड़ा सा जब प्राइस का स्पाइक किया, उनका कस्टमर उतना ही रहा, लेकिन ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ गया। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? स्ट्रेटेजिकली फोकस किया इस चीज पे, क्या सिर्फ यही वाली चीज पे काम करेंगे, ऐसे नहीं कि आड़त अच्छा सा प्राइस बढ़ा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, वैसे नहीं। सोच समझ के कि इस चीज को कैसे करेंगे, मेजर करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या फर्क आ रहा है। क्या हमारे कस्टमर कम हो रहे हैं? कस्टमर कम नहीं हुए, कस्टमर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हम मिड लेवल आइटम पे पहुंचे, राइट। ये तो एक साइड से हमने रेवेन्यू बनाने का तरीका बनाया, उनके साथ बहुत सारी चीजें करी जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाए और उनकी मार्केटिंग, सेल्स, उसके अराउंड भी काम किया। मैंने आपको सिर्फ एक फोकस वाली चीज बताई कि भाई एक छोटे से काम से कैसे हम उन्हें तुरंत इस वाली चीज से बाहर निकाल पाए। वो क्या था? स्ट्रेटेजिक फोकस, कि सबसे पहले यार इसे लॉस मेकिंग करके इसे कायदे का बनाना, उनकी स्ट्रेंथ पे खेलना। तो कई बार हम लोग ना क्लियरली प्लान लेआउट नहीं कर पाते कि भाई क्या करा जाए और कैसे करा जाए, उस चीज को करा जाए। मैं आपको बताता हूँ, मोर और लेस 90% हमारे जितने भी लोग आते हैं हमारे प्रोग्राम में, हमारे जो भाई लोग होते हैं, सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक फोकस से उनका बहुत सारा काम हो जाता है। क्योंकि देखिए हमारे जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसके पास बहुत ताकत है, वो बहुत मेहनती है। उसे कई बार ये वाली चीज नहीं पता होती, यार मैं ना गड्ढा खोदूं कहाँ पे, बस मुझे ये बता दो आप। क्योंकि जैसे आप उसे बताते हो यहाँ गड्ढा खोदना, यहाँ तेल मिलेगा, वो तुरंत निकाल लेता है। उसके बाद इस मेहनत की कमी नहीं है, ना ही ऑनेस्टी की कमी है। अपनी मेहनत से जब वो अपना बड़ा बिजनेस बनाता है तो उसने मेहनत करी हुई होती है, उसे पता होना चाहिए यार कहाँ जान लगानी। ये वाली चीज उसके पास नहीं होती। और इस वाली चीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने आप लोगों को एक बार वीडियो भी भेजा था, मैंने कहा था आपका जो एसेट है ना, आपका एसेट पैसा नहीं है, आपका एसेट आपकी दुकान नहीं है, आपका बिजनेस, आपका एसेट आपका डेटा। आपके सारे के सारे आंसर आपके डेटा में छुपे हुए हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, आपको मैं बताता हूं, ये कंपनियां जो डेटा साइंस के इंजीनियर हैं उन्हें सालाना 70 लाख 80 लाख के पैकेज देती। अब अमेजॉन जैसी कंपनी जब किसी आदमी को 80 लाख रुपए दे रही होगी तो कम से कम उससे 8 करोड़ का तो फायदा कर रही हो। तो आप सोचो वो कंपनी क्यों उस चीज पे करती है वाला काम, क्योंकि उसे ये वाली चीज पता है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो पावर होती है। आप लोगों के पास जो चीजें अरेंज है वो सब चीजें हैं आपके पास, लेकिन उस वाली इंफॉर्मेशन से स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊं ये नहीं पता होता है। आप सबके पास वो गोल्ड माइन रखी हुई है, लेकिन उस गोल्ड माइन से नतीजा कैसे निकालूं, उसको पढ़ूं कैसे, उसे समझूं कैसे, ये वाली बात नहीं समझ में आती है। यहाँ पे बहुत लोग की फाइट होती है। इसलिए स्ट्रैटेजिक फोकस बहुत जरूरी होता है, क्या काम करना होता है। जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, तो भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारा स्ट्रैटेजिक फोकस क्लियर है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। अब रिसोर्सेज ना होने का क्या मतलब है, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी गलतफहमी दूर करूंगा आपके यहाँ। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर हम ना इसलिए बड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारे पास ना पैसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कंपनी बड़ी करने के लिए ना पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, एक लेवल तक पैसा चाहिए होता है, लेकिन वो सबसे बड़ा फैक्टर नहीं होता। हम आपको इसलिए मैं ये वाली बात बता सकता हूँ क्योंकि हमने अपनी कंपनी को बिना फंडिंग के बड़ा कर दिया था और बहुत सलीके से किया था, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके किया था। लोगों के पास इनएफिशिएंट और इनएडिक्वेट रिसोर्सेज होते हैं और उसमें वो कई बार वो मन में होते हैं, कई बार वैसे भी होते हैं। दूसरी चीज, टाइम नहीं है। टाइम में क्या होता है भाई, टाइम में ऐसा होता है कि भाई हमारा जो बिजनेस वाला भाई होता है वो ना, आज मैंने कल ये वीडियो भी पोस्ट करी थी कि अपनी कम्युनिटी में कि भाई वो ऑपरेशन में घुसा रहता है दिन भर। क्या करता है, मैं कई लोगों से, अपने जो हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं उनसे पूछता हूँ कि भाई अच्छा चलिए मुझे अपने दिन के थ्रू लेके जाइए, आप दिन में क्या करते हैं। कहेंगे मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे अपने बिजनेस पे पहुंचता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, ये देखता हूँ ये ऑर्डर आया, ये ऑर्डर निकल गया, ये चीजें हो गई। जब मैं उनसे पूरा दिन निकालता हूँ तो मैं देखता हूँ उनका टाइम ग्रोथ पे निकला ही नहीं होता है। सारा का सारा टाइम तो चीजों को वैसे की वैसे ही चलाने में जा रहा होता है। तो उनका जो टाइम है वो इनसफिशिएंट होता है उनके पास, वो चीजें कर रहे होते हैं जिनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। जिसे मैं कहता हूँ वर्किंग इन बिजनेस नॉट ऑन बिजनेस। बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, बिजनेस पे काम नहीं कर रहे होते। तीसरे लेवल पे क्या होता है,
जो लोग होते हैं उनके पास ना लोग नहीं होते। ये वाली चीज तो मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े बिजनेसों में भी होती है। जैसे भाई हमारे जो हम जब क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो मैंने जब उनके साथ काम करा तो मैंने पूछा कि उनके पास आप समझ लो 20-20 लोगों की टीम है, 40-40 लोगों की टीम होती है। मैं पूछता हूँ कि हाँ भाई यार आपके पास तो 40 लोग हैं, बताओ क्या करना है। तो वो कहते हैं यार मैं तो अकाउंट में ही फंसा रहता हूँ। और ये 80% लोगों की दिक्कत होती है। मैं अकाउंट्स में फंसा रहता हूँ, मैं ऑर्डर भिजवाने में फंसा रहता हूँ, मैं इस चीज में फंसा रहता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ कि भाई फिर ये आदमी क्या कर रहा है, कहते ये कर नहीं पाता सर। भाई फिर उसे आपने किस लिए रख रखा है? जो मैं कहने की बात कोशिश कर रहा हूँ, वो कहने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जगह जॉब स्किल मिसमैच होता है। जॉब स्किल मिसमैच का मतलब ये जो जॉब है इसको ये स्किल वाला आदमी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे बिजनेस भाइयों का मैं जब रिक्रूटमेंट देखता हूं तो उनका आदमी को रिक्रूट करने का तरीका ये होता है, हाँ यार ये लड़का ठीक है इससे करवा लेंगे। वो लोग यहाँ पे चोरी कर देते हैं अपने काम में, तो क्या होता है उसका भुगतान वो बहुत बाद तक किस्तें देते रहते हैं उस वाली चोरी की। राइट, तो ये बैंक की EMI की तरह होता है कि यहाँ पे एक छोटी सी चोरी करी, सही से काम नहीं किया, अब इसकी कुछ रोज भुगतते और वो एक्यूमुलेट होके सिर्फ उनका नुकसान होता है। तो भाई अगर आप इनएडिक्वेट पीपल के साथ काम कर रहे हैं, आपका एग्जीक्यूशन फेलियर होगा। जब आप अपने आदमी हायर कर रहे हैं उस चीज में कच्चा गेम मत खेलिए। सबसे पहले जॉब डिफाइन करिए, उस जॉब को करने के लिए स्किल डिफाइन करिए, उसके बाद उस स्किल का आदमी ढूंढिए, उसे ट्रेन करिए और फिर ये वाला काम, तब आपके रिजल्ट निकलेंगे। अगर आपने जहां पे घोड़ों की जरूरत है वहां पे गधों को बैठा रखा है तो गधों वाली परफॉर्मेंस आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक इंग्लिश में कहावत होती है, यू थ्रो पीनट्स यू गेट मंकीज। मतलब मूंगफली के दाने फेंकोगे तो बंदर ही आएंगे, ठीक है। इसका मतलब आप वहां पे एक कम सैलरी का आदमी जिसे आप सोचोगे कि यार वो वाली चीज कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कम सैलरी वाले लोग मिलते हैं लेकिन उनकी विल होनी चाहिए और आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, इस चीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, रोज छोटी 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 किस्तें दिया करोगे अपने ऑफिस में जाके, जो काम के लिए आपने आदमी रख रखा उस काम में अपना टाइम बिताओगे। जब उस काम में टाइम बिताओगे तो भाई आपकी एनर्जी तो लिमिटेड है, कितनी एनर्जी, वो एनर्जी क्या करेगी, फिर आपको किसी और जगह अपना दिमाग लगाने नहीं देगी। तो क्या करोगे आप, फिर गलत जगह पे दिमाग लगा दोगे अपना, फिर क्या होगा, उसी चीज में फंसे रहोगे, फिर आप वो काम नहीं करोगे जो जरूरी होते हैं। तो मैंने आपको टाइम बताया, पीपल बताया, मनी बताया। अब क्या है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स नॉट डिफाइंड। इसमें क्या होता है, हम अपने जब कस्टमर के साथ काम कर रहे थे, उनका काफी बड़ा काम था, उनका रिटेल का काम था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम डबल होना चाहते हैं। हमने कहा चलो बढ़िया करते हैं आपके साथ काम। जब काम करा तो मैंने उनसे समझने की कोशिश करी कि इनके पास पैसा भी है, इनके पास लोग भी है और इनके पास टाइम भी है, फिर ये क्यों नहीं कर पा रहे। फिर मैंने ये पाया कि उनके है ना माइलस्टोन और छोटी छोटी जीते दर्द नहीं थे। उनको ये नहीं पता चल पा रहा था यार मैं सही डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, तो कैसे पता लगाऊं मैं सही डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं। ये वाली चीज उन्हें ना समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने उनके साथ ये नियम बनाया कि भाई मान लीजिए उनकी 100 इंक्वायरी आती थी, तो भाई उन्होंने कहा डबल करना पड़ेगा हमें काम। हमने कहा बढ़िया बात है, डबल काम करते हैं। तो इसका मतलब हमने उनके साथ टारगेट बनाया, डबल को वो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो हमने कहा यार डबल होने का मतलब अगर आप मोटी मोटी इंक्वायरी दुगुनी कर दोगे, 200 कर दोगे तो हो जाएगा काम। 200 डेली के इंक्वायरी मतलब महीने के इंक्वायरी करने का मतलब है कि डेली की 6 इंक्वायरी, मोटी मोटी 6-7, राइट। यानी कि मुझे 3 से 6 करना है। आदमी क्या सोचता था यार 100 की 200 करनी है, हमने कहा 3 से 6 करेंगे। उसके बाद क्या करा, मार्केटिंग करी जगह जगह पे जहां पे नहीं हो रही थी, वहां से इंक्वायरी बढ़ाना शुरू करी और धीरे धीरे मॉनिटर करना शुरू किया। भाई मार्केटिंग जो होती है ना वो एक बहुत ओपन एंडेड चीज होती है। जैसे ऑपरेशंस की जो प्रॉब्लम होती है वो क्लोज एंडेड होती है, आपका आदमी होता है, आप हमेशा उसे कर सकते हैं। मार्केटिंग की चीज में आप कॉम्पिटिटिव बाहर के फोर्सेस के साथ भी काम कर रहे होते तो आपको पता नहीं चलता भाई कोई चीज काम करेगी कोई नहीं करेगी। तो हमने क्या करा, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स डिफाइन करे। सक्सेस फैक्टर ये था कि भाई मैंने इस जगह इस लोकेशन में मार्केटिंग करी, राइट। वो हमारे थोड़े इंटीरियर में रहते थे, उनके आसपास 60-70 गांव थे जहां पे उनका मोस्ट कस्टमर बेस था। तो हमने छोटे छोटे गांव जब पकड़े, हमने ये डिफाइन किया यहाँ से रिजल्ट कैसे आते हैं, राइट। और कहाँ पे क्या चीज चल रही है, तो कहीं कहीं पे कैनोपी चलती थी, कहीं कहीं पे भाई उनकी जीप चलती थी जो ये वाला काम करती थी। मार्केटिंग से वो वाले रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं, जिस जगह पे जैसा रिजल्ट आना था उस तरीके की कैंपेनिंग करके हमारे ये वाली चीज
डिफाइन हो गई और हमें पता चला, हमने ये डिफाइन करा हम कब जीत रहे हैं और कब नहीं जीत रहे हैं, राइट। यानी कि हमें ये पता था ये करूंगा तो पास हो जाऊंगा, ये करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, ये क्लियरली डिफाइन किया था। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। अगर इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये वाला काम नहीं हो रहा तो दूसरा करना पड़ेगा। जैसे हमने सोचा कि भाई चलो एक ना लोन मेला लगवाया जाए इस जगह पे। भाई जब आप छोटे गांव में काम करते हैं, जो छोटे बिजनेस वाले लोग होते हैं उनके यहाँ बहुत लोग खरीदते हैं, वो लोन पे खरीदते हैं चीजें, राइट। तो हमने कहा कि भाई लोन मेला लगवाया जाएगा इस वाली चीज का, तो देखते हैं इससे कितना रिजल्ट आता है। जब लोन मेला लगा तो अगर इंक्वायरी उससे डबल हो रही है और क्वालिफाइड इंक्वायरी आ रही है तो इसका मतलब हम जीत रहे हैं। हमने उस तरीके को ज्यादा रेप्लीकेट किया, वहां के और जगह पे ले जाके ये वाली चीज डिफाइन करी। जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है वो जानना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ अपने ही उसका, और ये आप इस वाली चीज को समझेंगे कि भाई ये क्या चीज है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी टाइम की एक्सेस है, राइट। आपने ये गोल बनाया कि भाई मुझे ना यहाँ पहुंचना है। इस गोल पे पहुंचने के लिए आप सोचते तो ऐसा हो कि यार ये रास्ता होगा, ऐसे पहुंचूंगा, लेकिन वो जो रास्ता होता ना वो हमेशा ऐसा होता। क्या है ये, क्या होते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे जो मैंने आपको बताया कि हमने अगर कैंपेनिंग करी तो हमारी इंक्वायरी बढ़नी चाहिए। यहाँ पे हमने मेजर करा या बढ़ी कि नहीं, हमने देखा नहीं यार ये इंक्वायरी तो यहाँ पे नहीं बढ़ रही इस तरीके से, ठीक है। तो क्या किया, तुरंत एक एक्शन मारा। ये हमारा प्लान था जिसके अराउंड हमें रहना चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ पे एक्शन लिया और देखा प्लान की तरफ मूव करते, यानी कि वो चीज मिल गई जिससे कि हमारा काम हो रहा है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, हमने दूसरी चीज करी तो हमें वहां पे सक्सेस फिर से मेजर करा, क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और ये वाली चीज ऐसे करते करते यहाँ पे पहुंचती है। और यहाँ पे क्या होता है, जब आपका काम यहाँ पे आ जाता है उसके बाद काम में कुछ बचता नहीं है, काम स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आपको अपने काम को एम्प्लॉइज को देना पड़ता है। इसीलिए जब आप एग्जीक्यूशन करते हैं, एग्जीक्यूशन में माइलस्टोन डिफाइन होना बहुत जरूरी। कि मुझे पता कैसे चलेगा क्या मैं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, और उसके लिए कंटिन्यूअस रिव्यू होना चाहिए। कंटिन्यूअस, ये करा ये करा ये करा, काम कर रहा नहीं कर रहा, काम कर, तो ये ना प्रोजेक्ट की तरह चलता है। और यहीं पे क्या होती है, फोकस की चीज आ जाती है। अगर आप एक ही चीज को करने की कोशिश कर रहे होगे तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर कर लोगे, लेकिन अगर आपने अपनी प्लेट में 5 चीजें डाल रखी है तो आप नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से हमें ना बिजनेस के गोल बनाने होते हैं। ये वाली जो चीज है, हमने जो उनकी इंक्वायरी थी जिस पे हम आए, जिस एग्जाम्पल से हम चले थे, हमने उन्हें ये बता दिया यार अगर आपकी 40 इंक्वायरी रोज आ रही है ना तो काम सही हो रहा। उन्होंने क्या करा, अपनी रिपोर्ट बनवाई, जिनके इनके एम्प्लॉय बस ये भेज देता आज कितनी इंक्वायरी आई, 40 इंक्वायरी से वो मॉनिटर करते रहते थे डेली लेवल पे, उनको ऑटोमेटिकली रिजल्ट आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उनका माइलस्टोन डिफाइन कर दिया। जिस दिन 40 से कम होती थी, 30 होती थी, 25 होती थी, वो तुरंत अपनी टीम को बुलाते थे, बात कर लेते थे, क्या चक्कर है, कल सही नहीं हुई, जरा मुझे दिखाओ फटाफट क्या होगा। क्या करा, मॉनिटर करा और कंट्रोल कर लिया, क्योंकि माइलस्टोन डिफाइन है। ये वाली चीज हमने डिफाइन कर दी। अगली बार आप लोग जब अपना प्रोजेक्ट बनाएं तो अपने प्रोजेक्ट को महीने पे मत, महीने से 7 दिन में तोड़िए, 7 दिन से 1 दिन पे तोड़िए, और 1 दिन पे देखिए आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो आपका गोल होता है वो लंबा होता है। अगर आप उस वाले गोल के बारे में देखते रहेंगे तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं हम पहुंच नहीं रहा हूं। अगर आप उसे 1 दिन पे तोड़ लेंगे तो आप देखेंगे अच्छा मुझे आज ये करना, और वो चीजें जुड़ जुड़ के आपकी गोल तक पहुंचा देंगे। चौथी चीज, एम्प्लॉय अलाइनमेंट। पुअर कम्युनिकेशन की वजह से, देखिए भाई मैं आपको बताता हूं, जो बड़े बड़े नेता होते थे उनका ना कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा होता था। आप सोचो, कल मैं सोच रहा था जो हमारे गांधी जी थे, अगर गांधी जी को व्हाट्सएप दे दिया जाता तो गांधी जी मतलब अंग्रेजों की बैंड बजा देते। क्यों? आप देखो यार, उन्होंने बिना व्हाट्सएप के, बिना कम्युनिकेशन के इतना बड़ा मास मोबिलाइजेशन किया, पूरे देश को एक साथ जोड़ा। भाई कितनी बड़ी बात थी, राइट? कैसे कर पाते थे? उनके पास ना एक विजन था, उनके पास ना एक स्टोरी थी, लोग उस कहानी से कनेक्ट करते थे। मैंने ये पाया है हमारे प्रोग्राम में, जब हमारे जो बिजनेस के भाई लोग हैं वो अपना गोल बनाते हैं, लेकिन जो उनकी टीम होती है वो उनके गोल को उस तरीके से नहीं समझती जैसे वो समझते हैं। वो उनको वो सपना नहीं दिखा पाते अपनी टीम को जो सपना उन्होंने देखा होता। हर आदमी प्रगतिशील होता है। मैं आपको बताता हूँ, आपके एम्प्लॉय को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होते हैं। एम्प्लॉय को अगर आप सपना भी दोगे ना जिससे वो ग्रो करे, इंटेलेक्चुअली ग्रो करे, वो घर खुश होके जाएगा। हर आदमी को ग्रो होने में मजा आता है, क्योंकि भगवान ने हमें बाय डिजाइन ऐसा बना। अपने एम्प्लॉय के साथ उसे एम्प्लॉय समझ के ये मत करिए, उसे अपने सपने सुनाइए, उसे अपनी स्टोरी बताइए।
मेक हिम अ पार्ट ऑफ योर विजन। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो उस कहानी में आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन। अगर आप, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते भाई, गांधी जी ना अकेले हमें आजादी नहीं दिला पाते, भीड़ चाहिए थी उन्हें, लोगों का एफर्ट चाहिए था, ठीक है। उन्होंने ये वाला काम कैसे कर लिया? कम्युनिकेट करके, विजन क्लियर कर। एक होता लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। सबसे पहले हमें ये नहीं समझ में आता, हमारे बहुत सारे बिजनेस के भाई लोग हैं, वो ये यार मैं मेजर करूं कैसे और क्या मेजर करूं। आपके सामने एक एग्जांपल बनाता हूं, वेट का ही एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझ में आएगी। वही वाला अपना एग्जांपल उठाता हूं कि भाई ये चीज से क्या फायदा होता है, कैसे ये वाली चीजें आपका फायदा पहुंचाती हैं। भाई ऐसा हुआ कि आपने मुझसे कहा, हमने वही गोल रखा भाई 90 हूं 80 पहुंचूंगा। ये करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये वाली चीज देखते हैं। हमें लेस कैलोरीज खानी पड़ेंगी, कार्बोहाइड्रेट्स पे कंट्रोल करना होता है, मोर प्रोटीन खाना होता है। ये मेरा प्लान बन गया, ये मेरी स्ट्रेटेजी बन गई। मैंने कहा कि भाई मैं 80 से जो 90 है ये 3 महीने में पहुंचूंगा। इसका मतलब मैं 1 महीने में मोटा मोटा 3 किलो 300 ग्राम वजन कम करूंगा। ये मेरा गोल बन गया, राइट। अब इस गोल के लिए मुझे क्या करना, मैं मेजर कैसे करूं? मेरे पास आए कोई भी जना आप में से, मान लीजिए मेरे पास लक्ष्मीकांत जी आए, उन्होंने कहा यार मुझे ये वाला काम करना, और मैं ना यहाँ लंदन में बैठा हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ भाई लक्ष्मीकांत जी ये वाला काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं लक्ष्मीकांत जी से कहूंगा लक्ष्मीकांत जी आप ना ऐसा करो, मुझे ना ये चीजें भेज दो डेली। क्या? डेट, डेली कैलोरीज, सिर्फ आप मुझे ये भेज दो, क्योंकि मुझे पता है अगर ये 1400 कैलोरी खाएंगे डेली लेवल पे तो इनका मोटा मोटा हफ्ते में 3-3.5 किलो वजन कम होगा। अब मुझे बताइए, मुझे लक्ष्मीकांत जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए ये डेटा देख के आपको क्या लग रहा है, लक्ष्मीकांत जी अपना वजन इस हफ्ते का गोल पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे? इसके लिए ना आपको लक्ष्मीकांत जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना ये लक्ष्मीकांत जी से बात करने की जरूरत है। सिर्फ ये वाली चीज भरवा लें लक्ष्मीकांत जी से, ठीक है। अब दूसरे हफ्ते में क्या करा लक्ष्मीकांत जी का, नेक्स्ट का वीक बनाते हैं। इन्होंने पहले दिन 1400 खाई, फिर 1300 खाई, फिर 1400 खाई, फिर 1300 खाई। अब मुझे बताइए अब क्या होने वाला है? इसका मतलब लक्ष्मीकांत जी अपने गोल की तरफ मूव कर रहे हैं और चांसेस है ये जीत जाएंगे। क्या ये वाली बात क्लियर हो रही है? ये वही वाला डायग्राम है जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैंने यहाँ पे बनाया था। हमने क्या करा, लक्ष्मीकांत जी का डिफाइन कर दी। ये लक्ष्मीकांत जी की लाइन है कैलोरी की। लक्ष्मीकांत जी ने क्या करा, ऐसे चले, फिर इनकी कैलोरी ऊपर हो गई। फिर क्या हुआ, लक्ष्मीकांत जी ने वेट देखा, फिर उन्होंने कहा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। फिर क्या करा, इन्होंने अंडर कैलोरी खाना शुरू करी और धीरे धीरे इस लाइन पे आ गए। अगर आप अपनी कंपनी में इस तरीके के सिस्टम्स बना लेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आप बैठे बैठे बता देंगे यार मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये गड़बड़ है। आपको किसी से कुछ नहीं पूछना। और ये वाली चीज करते कैसे भाई, हमारे प्रोग्राम में जब लोग आते हैं हम उनके सिस्टम लगवाते हैं, कहते हैं लोग गड़बड़ मचा देते हैं। मैं कह रहा हूं गड़बड़ मचाने तो हम तो सिस्टम से करवाएंगे। सिस्टम झूठ नहीं बोलता। जब सिस्टम झूठ नहीं बोलता, ये रिपोर्ट सिस्टम से आएगी, आप देख के बता दोगे यार मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये वाली चीज आप वीकली लेवल मॉनिटर करोगे, आप देखोगे कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप यहाँ से उठ के यहाँ चलेगा, आप सोचो यार फेल हो गए। आप क्या करोगे, अगर कुछ गड़बड़ होगी यहीं पकड़ लोगे, फिर इससे कहोगे क्या गड़बड़ है भाई, फिर नीचे ले आओगे, फिर वहां पे आ जाएगा। तो आपकी कंटिन्यूअस जो ग्राफ है वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा और आप चाहते भी नहीं। अगर आप अपनी कंपनी में इस तरीके से सिस्टम बनाएंगे, मॉनिटरिंग बनाएंगे, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजनेस में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिजनेस पे काम करेंगे क्योंकि यही चीजें बनानी होती हैं। और आपने आदमी इसलिए रखा ताकि वो काम करे। और एग्जीक्यूशन फेलियर होगा नहीं, क्योंकि आप 7 दिन में देख रहे हैं, 2 दिन में देख रहे हैं कि यार चीजें कैसी चल रही हैं, सही चल रही है, तो नहीं होगा एग्जीक्यूशन फेलियर। अब क्या है, आइसोलेटेड और फ्रेगमेंटेड एक्शंस, फिट्स में काम करना। और ये वाला जो कंटिन्यूअस पैटर्न होता है, ये होता है कि भाई एक बार लगे हाँ यार कुछ करना है, बहुत दिन हो गए, क्या करा, काम करा, 4-5 दिन काम करा, फिर क्या हुआ, फिर बैठ गए। तो जितना मोमेंटम इकट्ठा किया वो क्या हो गया, लूज हो गया। मैं आपको बताता हूं बिजनेस में जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो इस तरीके से आते हैं। जैसे ये आप मान लो ये आपकी टाइमलाइन है, यहाँ पे आपने एफर्ट करना शुरू करा, राइट। जब आप यहाँ पे एफर्ट करते हो तो आपके रिजल्ट रखे होते हैं इस जगह पे, और आप इस जर्नी में जब चलते हो तो क्या करते हो, आप देखते हो यार कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपकी अपेक्षा है रिजल्ट आने की। तो आप क्या करते हो, इस पे बढ़ते जाते हो। यहाँ पे रिजल्ट नहीं आता, यहाँ पे आप एफर्ट मारना छोड़ देते। तो ये जो आपने इतनी मेहनत करी, ये जो मोमेंटम बनाया है यहाँ पे, ये वाला जो मोमेंटम था, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आप अगर ये मॉनिटरिंग करेंगे, छोटे छोटे माइलस्टोन यहाँ पे बनाएंगे,
तो आप देखेंगे, आपको पता था हाय मैं सही मूव कर रहा हूँ, सही मूव कर रहा हूँ, सही मूव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ तो पहुंच ही जाऊंगा। तो आपके जो इनकंसिस्टेंट एफर्ट होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपने चीजों को छोटा नहीं तोड़ा, उसे वैसा नहीं तोड़ा जिससे आपको दिखता रहे और कंटिन्यूस जीत मिलती रहे। हम लोगों के लिए, बिजनेसमैन भाइयों के लिए, मैंने देखा है छोटी जीत मिलना बहुत जरूरी होता है। आप जब किसी एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हैं उसे भी छोटी जीत दिलवाना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब जीत मिलती है ना आदमी को तो वो मोटिवेट होता है, आगे बढ़ता है। छोटे छोटे गोल बनाइए, उससे जीतिए, आपको ताकत मिलेगी, आपको भरोसा आएगा, उसी से आपके एफर्ट में कंसिस्टेंसी आएगी और आप देखोगे खुद की खुद फोकस आना शुरू होगा। सो भाई हमारे एक्सपीरियंस में जो ये वाली जो पूरी लिस्ट है, ये हमने अपने एक्सपीरियंस के साथ कंपाइल करी है। मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं जिनके साथ हम 1 to 1 काम करते हैं, उनके साथ ये सारी चीजें मैंने पाई कि वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो भाई ये मेन वजह होती है जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। जो नेक्स्ट चीज है वो है एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस आए कैसे। जैसे मैंने आपको बताया भाई, सबसे पहले ये देखिए मैं हूं कहां पे। मैं, कई लोग हमारे पास आते हैं, लोग आके वो कहते हैं कि सर मैं ना 10 लाख रुपए कमाता हूँ साल के, और मैं क्या करता हूँ इंडिया का नंबर 1 बनना चाहता हूँ। इसमें कोई, इस सोच में कोई हर्ज नहीं है, राइट? मैं इस सोच को क्वेश्चन नहीं करता। देखिए अगर आपको एवरेस्ट चढ़ना है ना तो आपको मेहनत भी एवरेस्ट चढ़ने से ही होगी। आपको मेहनत आप उस लेवल की करनी पड़ेगी, आप पहुंच जाओगे वहां पे। लेकिन काम आदमी जो करने की कोशिश करता है, जैसे मैं पिछली बार भी बताया था, कम मेहनत में अमीर कैसे बने। YouTube पे जरा ये वीडियो डालिए, ये लिंक डालिए, आप देखिए कितनी सारी सर्च इंक्वायरी होगी। कम पैसा लगा के करोड़पति कैसे बने, कम मेहनत में कैसे। ये आदमी ना ये चीजें ढूंढता है। अब दिमाग से सोचो यार, ये वाली चीज कौन लोग ढूंढ रहे होंगे और क्यों ढूंढेंगे? भाई मेहनत से अगर आप डरेंगे तो कैसे होगा? कब भी आप गोल सेट करते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं आज कहाँ हूं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आज मेरी स्ट्रेंथ क्या है, आप जो गोल बनाएंगे वो अनरीजनेबल बना सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं, इसमें आपका बहुत सारे लोग हैं मार्केट में सिर्फ जार्गन बेचेंगे। क्या कहेंगे? भाई जे कर्व पे जाना है। ये वो सारी जो बातें सही है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा अगर आप कमोडिटी के बिजनेस में हो तो भाई ग्रोथ आपकी ग्रेजुअल होगी। या तो आपने ब्लू ओशन में जाएंगे, सर अपनी मोनोपोली बनानी है हमें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचो कि आपके मार्केट में जो और लोग हैं वो क्या आपको मोनोपोली बनाते हुए देखने के लिए बैठे हुए हैं क्या? राइट? तो आप मोनोपोली बना सकते हैं, ब्लू ओशन में जा सकते हैं, लेकिन जो आपकी ग्रोथ होती है ना, वो सोचिए कि आज मेरी क्या है। भाई आज मैं क्या करता हूँ, 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए साल करता हूँ। पहले गोल बनाइए भाई, यार मैं इसे 6 करोड़ कैसे करूंगा, सालाना डबल कैसे करूंगा, उसके बाद 6 महीने पे क्या करूंगा, क्वार्टर पे क्या करूंगा, मंथ पे क्या करूंगा, और ये करने की मेरी क्षमता क्या है। इस काम को करने के लिए जैसे वेयर डू यू वांट टू बी, 6 करोड़ क्लियर लेड आउट स्ट्रेटेजी। मुझे 6 मान लेता हूं आज मेरे पास दुनिया के सारे रिसोर्सेज हैं, तो मुझे भाई 3 करोड़ के 6 करोड़ कैसे कर पाऊंगा। मान लेता हूं मेरे पास पैसा भी है, लोग भी हैं, तो मैं क्या क्या करूंगा, वो वाली सारी चीजें स्टेप्स लिखी। उसके बाद क्या करा आपने, रिसोर्सेज एसोस करेगा, मुझे किन किन चीजों की जरूरत है, आपने वो चीजें इकट्ठे करी। फिर आपने क्या करा, प्रोसेस गोल बनाया। प्रोसेस गोल का क्या मतलब, जो मैंने आपको बताया, डेली लेवल पे सिर्फ 1400 कैलोरी खानी है, ये मेरा प्रोसेस गोल है। आउटकम गोल क्या है? आउटकम गोल है मेरा मुझे 10 किलो वजन घटाना। प्रोसेस गोल क्या है? रोज 1400 कैलोरी खानी है। जब मैं 1400 कैलोरी रोज खाता रहूंगा तो भाई मुझे पता वजन कम होगा। उसके बाद क्या करना है, क्विक रिव्यूज करने, जो मैंने आपको बताया था कि भाई जल्दी, ताकि आप हमेशा रिजल्ट के करीब रहें और आपको समझ में आ रहा है ये चीज काम कर रही है, ये चीज काम नहीं कर रही है, ये काम कर रही है, और धीरे धीरे आप उस तरफ पहुंच जाए। और उसके बाद करेक्टिव स्टेप ले लीजिए। जब आपने देखा भाई ये चीज काम नहीं कर रही है तो करेक्टिव स्टेप पे चले, और उसके बाद उस काम को कंप्लीट कर। आपको ये वाला काम करना होगा एग्जीक्यूशन। मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये वाला काम कर लेंगे, मैं आपको बताता हूं, देखिए उन चीजों की खोज में मत जाइए कि आपको नागमणि मिल जाए, कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए जिससे आप ग्रो कर जाए। मेहनत से, ईमानदारी से आप इस तरीके से, कायदे से काम करेंगे तो आप जरूर नंबर 1 बनेंगे, अपने शहर के नंबर 1 बनेंगे, स्टेट के नंबर 1 बनेंगे। जो आदमी आपके शहर में नंबर 1 है, उसे ना भगवान ने कोई अलग से हाथ पैर नहीं दे दिए, उसने भी यही वाली सारी चीजें करी होंगी, वो आपसे अच्छी तरीके से चीजें एग्जीक्यूट कर लेता, उसके पास भी वही रिसोर्सेज हैं। तो भाई जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इन चीजों पे ध्यान दीजिए और
एग्जीक्यूशन में फेल मत होइए। अगर आपको लगता है कि भाई एग्जीक्यूशन में वो है, तो इस वाली चीज को फॉलो करिए। आई एम श्योर आपकी बहुत ज्यादा मदद। इस वाली चीज के लिए हम लोग आपकी वेयर एम आई टुडे वाली चीज तो हम आपकी सॉल्व कर सकते हैं, वेयर डू आई वांट टू बी ये भी हम आपकी सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों चीजें जो चीजें हैं, ये चीजें हमारे हाथ में है। अगर आप चाहें तो हमारे पास आके ये तीनों चीजें हम आपके साथ कर सकते हैं। और ये हम अपने बिजनेस हेल्थ चेकअप में अगर आप हमारे आएंगे, डालेंगे, तो हम 1-1.5 घंटा बिता के आपके साथ आपको आपका स्कोर दे देंगे। बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो ये वाला काम हमारे साथ करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या चीजें होती हैं, बाद की जो चीजें होती हैं वो हमारे बिजनेस हेल्थ चेकअप के स्कोप के बाहर होती हैं, वो हमारे थोड़ा सा प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। तो ये, लेकिन वो चीज आप पे डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आप खुद कर सकते हैं तो बिल्कुल खुद करिए। आपको हेल्प की जरूरत है तो बताइए। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता।
और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।